नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज और हमारे साथ हैं मुफ्ती रईस साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, अभी पीछे कुछ दिनों से, बीते 10 दिनों से ट्रेंड में चल रहा है आई लव मोहम्मद। बरेली में लेकर काफ़ी विवादास्पद बयान सामने आए हैं, काफ़ी बवाल हुआ है, वहाँ पर एक भीड़, एक हुजूम निकला था और पुलिस का कहना है इस बारे में कि उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी थी कोई जुलूस निकालने से पहले। काफ़ी उपद्रव मचा है। किस प्रकार देख रहे हैं आप पूरे मामले को? देखिए, ये जो एक ट्रेंड चला है आई लव मोहम्मद, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के आखिरी नबी हैं और पूरी दुनिया के लिए आदर्श हैं। अब उसको कोई मानता है, कोई नहीं मानता। अब जो मानता है उसको, तो वो उनके किरदार को फॉलो करे। सही बात यह है कि उसके किरदार से झलकना चाहिए कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से प्यार करता है, उसके अखलाक से झलकना चाहिए कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करता है, उसके आमाल से पता चलना चाहिए। अब उसमें जो है इंसान की सबसे जो पहली पीढ़ी है वो ज़बान है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान और उसकी खुसूसियत ये थी कि वो इंसानियत से प्यार और मीठा बोल बोला करते थे। तो सबसे पहली बात तो ये कि आई लव मोहम्मद कहने वाले जो है वो मीठी ज़बान इस्तेमाल करें और अपने किरदार और अपने अखलाक से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार अपने किरदार से साबित करें। अब ये जो नया ट्रेंड चला है, अब जाहिर है कि किसी बच्चे ने वो जज्बाती तौर पर कोई बोर्ड बनाया और बना करके वो कहीं लगा दिया। ये इतनी बड़ी बात तो थी नहीं कि भाई, जाहिर है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, दुनिया के आदर्श हैं और कायनात का एक बड़ा नबी है। और जो है अगर उसको बोर्ड पे लिख करके कह दिया कि भाई आई लव मोहम्मद, तो इसमें कोई हरज और कोई दुख की बात तो थी नहीं। मगर चूंकि इस मुल्क में तो तुष्टीकरण की एक राजनीति का एक सिलसिला जारी है और यही बुनियाद बना हुआ है सत्ता का। ये आपको सच बता रहा हूं मैं। अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति और हिंदू और मुस्लिम का पैमाना और ये तराजू बन करके रख दी जाए तो यकीन मानना फिर इस मुल्क का भला हो सकता है। ये जो हम ख्वाब देख रहे हैं ना, हम चले तो जा रहे हैं जहन्नम की तरफ और ख्वाब देख रहे हैं जन्नत के। हम विश्व गुरु की बात करते हैं और हिंदुस्तान में आग लगा रहे हैं। बिल्कुल, कैसे विश्व गुरु बन जाएगा? विश्व गुरु तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से ये पूरी दुनिया में मशहूर है कि ऐसा मुल्क है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम नित नई अक़वाम का एक गुलदस्ता है और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और हमदर्दियों के साथ रहते हैं। इसी वजह से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इसकी तारीफ होती है। और वो सभ्यता खत्म हो जाए, उसका जनाजा निकल जाए तो पूरी दुनिया में ऑलरेडी बदनाम हो जाएगा हिंदुस्तान और विश्व गुरु बन ही नहीं पाएगा। ये मुफ्ती साहब, आई लव मोहम्मद का जो स्लोगन दिया जा रहा है, ये पैगंबर साहब का जो मोहब्बत का संदेश है, वो संदेश दिया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, या इसके पीछे कोई राजनीति चल रही है? देखो, मैं तो ये समझ रहा हूं कि ये फंडा पूरा का पूरा राजनीति है। क्योंकि आई लव मोहम्मद, अव्वल तो इस बोर्ड की कोई जरूरत नहीं थी। इस्लाम में इसका कोई महत्व ही नहीं है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है कि हम किसी से मोहब्बत करें और तो हम उसको जो है वो लोगों को दिखाते फिरे मैं हम फला से मोहब्बत करते हैं। इसकी क्या जरूरत है? मगर अगर किसी बच्चे ने वो लिख दिया तो वो लिखवाया गया है, लिखवा के लगवाया गया, फिर उसको फड़वाया गया है। तो ये पूरा ट्रेंड है और इस ट्रेंड को चलवाने वाले भी इसी तरह के हैं। वो हमारे जैसे फिर मौलवी भी और हम जिम्मेदार किस्म के लोग भी उसके रो में रजद में आ जाते हैं और फिर उसके नुकसानात होते हैं। मुफ्ती साहब, इस तरह के स्लोगन तो बीते दिनों देहरादून में भी देखे गए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे पास भी बच्चे आए थे और उन्होंने कहा कि भाई आई लव मोहम्मद की रैली निकालेंगे। भाई, कि इससे पहले कभी निकली है? जरूरत नहीं है इसकी बात। अगर आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत है और उनके किरदार को आप लोगों को बताना चाहते हैं तो उनके उसलूब और उनकी तालीमात और उनकी चीज़ों को, हदीसों को आप बैनरों पे लगाइए या लोगों को जाके बोलिए, ये कम से कम बैनर पे लगा के लिखवा दीजिए। 10 लाख लोग पढ़ेंगे 10 दिन में, तो लोगों को इल्म पहुंचेगा कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदू और मुसलमानों की सभ्यता के लिए क्या कहा, इंसानियत के लिए क्या कहा, पर्यावरण के लिए क्या कहा है, इस हिंदुस्तान के लिए क्या कहा है। कुछ ऐसी हदीस जो लोगों को पढ़ करके रास्ते मिले। तो हमने तो मना कर दिया था। वो हमारे पीछे कुछ बच्चे जज्बाती, चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारा आदर्श है, हमारा दिल है, उनके ऊपर तो हर कच्चा पक्का मुसलमान मर मिटने के लिए तैयार होता है। तो वो जाहिर है कि वो ट्रेंड चला और वो बच्चे जा करके वहां करें तो वो सब वो जो बरेली में हुआ वही हमारी पुलिस ने भी किया। यहाँ हम खाली आई लव मोहम्मद की बात नहीं कर रहे, इस तरह के स्लोगन या जो समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले नारे हैं, क्या धार्मिक भावनाओं को एक दूसरे की ठेस पहुंचेगी इस तरह की क्रियाकलाप से? जाहिर है कि आई लव मोहम्मद कहा तो यहाँ बच्चों ने ट्रेंड चलाया तो एक गैर मुस्लिम जो है भाई बच्चे ने जो है वो उसके ऊपर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दी। अब वो गाली दे दी तो जाहिर है कि वो फितने का सबब बना, तो उसके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी।
अरे भाई, तो आपके लिए, आप तो अधिकारी हैं, आप तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपको, आप तो हिंदू और मुसलमानों के लिए बराबर हैं, आप बराबर की कार्रवाई क्यों नहीं करते? बराबर की कार्रवाई नहीं चल रही है। और ठीक है, दूसरा एक पक्ष ये समझ रहा कि हम पर दबा के जुल्म किया जा रहा है और हमें दबाया जा रहा है। हमारी बारी आती है तो कानून दाग और कानून के रखवाले कुछ और बात करते हैं, और जब दूसरी बात आती है तो कानून के रखवालों को नजरिया और उनका निजाम अमल कुछ और होता है। तो यही हुआ यहाँ देहरादून में भी। जिसने वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह गाली दी है, वो ट्रेंड चलाया बच्चों ने, उसने गाली देने का क्या मतलब था? अब उसने गाली दी, वो बच्चे वहां इकट्ठे हुए। अब वो जब वो इकट्ठे हुए तो वो जज्बात में उनको संभालने वाला मेरे ख्याल से कोई जिम्मेदार नहीं था, तो उन बच्चों ने कुछ गलतियां कर दी, तो लाठीचार्ज पुलिस ने कर दी। चलो कर दी, बच्चों ने कुछ गलती की, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, खत्म। अब 2000 या 400 या 500 या 100 बच्चों के खिलाफ मुकदमेबाजी का मैंने सुना है, पता नहीं है, मगर इतने बच्चों के खिलाफ पुलिस जो है मुकदमे लेके फिर रही है। मैं समझता हूं ये बहुत गैर मुनासिब है, ना जो है बहुत अच्छी बात नहीं है, ना मुनासिब बात है। देखिए, धर्म के नाम पर कोई भी अगर राजनीति होती है तो पूरी तरह से उसका विरोध किया जाना चाहिए, वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन इसको एक सांप्रदायिक रूप देना, एक हजूम के रूप में उमड़ना, या इसको दूसरी तरह से लेना कितना उचित मान रहे हैं आप? देखिए, ये तो इसी की तो राजनीति है, यही तो हमें समझने की जरूरत है। और मैं आपके उदय प्रभात जो है चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप हक की आवाज बनते हैं, और आपके चैनल से मैंने अच्छी बातें सुनी है। तो आप जैसे पत्रकारों को मजबूती से आगे आना चाहिए। तकलीफें तो आपको आएंगी, जो हक लेके चलेगा, अगर आप गोदी मीडिया नहीं है। देखिए, हम तो इस सब के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और हमारे फेसबुक वॉल पर जहाँ से हम न्यूज़ चलाते हैं वहाँ हमारा स्लोगन लिखा हुआ है कि सत्य को सत्य कहने की ताकत रखता हूँ। तो उदय प्रभात का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और लोगों को कहता हूं कि भाई ऐसे चैनलों को ही फॉलो करें और सुने, जिनमें सच्चाई जो है वो उनका जो है उनका किरदार है और सच्चाई उनकी जिम्मेदारी है। यहां एक तरफ ललित शर्मा बदतमीजी करता है, विकास वर्मा बदतमीजी करता है, तो क्यों उस तरह की कार्रवाई नहीं होती? उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता? मैंने खुद एक इंस्पेक्टर से सुना है कि मुफ्ती जी हम इन्हें बंद नहीं कर सकते, हमें इन्हें बंद ना करने, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मना किया गया। व्हाट इज दिस? क्यों? इसका मतलब तो ये हुआ कि इनको जानबूझ के ये काम कराया जा रहा है। मुफ्ती साहब, अभी कुछ दिन पहले देहरादून में पेपर लीक को लेकर एक आंदोलन हुआ था परेड ग्राउंड पर। उस सब मामले को लेकर बेरोजगार संगठन ने वहां धरना दिया, और काफ़ी उसने एक राजनीतिक रंग ले लिया उस धरने ने। उसके बाद उस सब मामले को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि ये नकल जिहाद है। नकल जिहाद को किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए, हम मुख्यमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री पहले ऐसे नहीं थे, पता नहीं वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा करते हैं या वो अब ऐसे हो गए हैं। मुख्यमंत्री तो हम लोगों के साथ पहले से, मुसलमानों के साथ उठते बैठते, कारोबार करते, खाते पीते थे, मगर जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, मुसलमानों के लिए उनकी भावनाएं, मुझे नहीं समझता वो एक तरफ से बदल क्यों गए हैं। मुख्यमंत्री तो हमारे भी हैं और हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं वोट भी दिया है उनको, ऐसा नहीं है जी भाई, ऐसा तो नहीं। और फिर अगर किसी ने वोट भी नहीं दिया, मुख्यमंत्री तो उसके भी हैं। तो वो अब जुर्म एक आदमी ने कर लिया, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है जी, बात मानेंगे नहीं मानेंगे? तो जुर्म की या जुल्म की या जिनायत की कोई बिरादरी नहीं होती, और उसको खास तौर पर टारगेट नहीं किया जाता। चीफ मिनिस्टर जो है हम जो है अपने मुख्यमंत्री को ये समझा के आए थे एक मरतबा कि सर आपकी जबान से ऐसे लफ्ज अच्छे नहीं लगते, आप जिस ओहदे पर हो आपके लिए सब बराबर हैं, और अल्लाह आपको कल कयामत के दिन अल्लाह आपसे पूछेगा, मैंने जिंदगी दी थी, ओहदा दिया था, जिम्मेदारी दी थी, आपने कितनी अमानत और कितनी सच्चाई के साथ इस ओहदे को चलाया। एक तराजू यहां है और एक तराजू वहां है। मैं समझता हूं कि जवाब इन्ना समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, सबको जवाब देना है, मुख्यमंत्री को भी जवाब देना है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उन्होंने नकल जिहाद का जब नाम लिया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ट्रोल किया गया मुख्यमंत्री को कि हर चीज में वो जिहाद देख रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद नकल जिहाद। आप किस प्रकार देख रहे हैं सब? देखिए, ये मुख्यमंत्री की जबान नहीं है, ऐसी जबान चीफ मिनिस्टर को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये जिहाद इस्लाम में सिर्फ एक ही है, वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। कुरान करीम ने उस जिहाद की डेफिनेशन बताई है, इलाए कलिमतुल्लाह की खातिर, जुल्म के खिलाफ, ना इंसाफी के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ, आंधियों के खिलाफ लड़ने को और सीना सपुर होने को जिहाद कहा गया है, और उसकी शराइत है। इस्लाम में सिर्फ एक ही जिहाद है। अब ये लैंड जिहाद, कभी मुख्यमंत्री कहते हैं नकल जिहाद, कभी मुख्यमंत्री कहते हैं लैंड जिहाद, कभी मुख्यमंत्री कहते पर्यावरण जिहाद, जो है ये जबान मुख्यमंत्री की और अच्छे आदमी की नहीं होनी चाहिए, जब इस्लाम में इस तरह का कोई लफ्ज है ही नहीं। इस्लाम में तो लव जिहाद भी नहीं है, इस्लाम में तो कोई लफ्ज नहीं है, मगर ये जबरदस्ती का अल्फाज खुद ही ये लोग घड़ते हैं
और खुद ही फिर लोगों को वो करते हैं ताकि लोग इससे डाइवर्ट हों, लोग खुश हों, एक खास तबके पर चोट लगे, उनका दिल दुखे और एक खास तबका खुश हो जाए। भाई कर लो खुश, कल अल्लाह के यहाँ इसी दुनिया में जो बुरा करेगा, आपने पढ़ाई है सारी ज़बानें, संस्कृत, कुरान और रामायण और भविष्य पुराण, गीता, सब एक ही चीज़ कहती हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आज आप नफरतों की जो है खेती बोगे तो कल इसका नतीजा जो है इसकी धूल उड़ेगी तो आपके घर में भी जाएगी। ऐसा तो नहीं है आप मुख्यमंत्री आज हैं, आप कल पता नहीं मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। आपको जिस ओहदे पर हैं, आप हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, सबको साथ लेकर चलिए। इस तरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल न करिए जिससे एक खास तबके का दिल टूटे, दिल आजारी हो। अगर नकल किसी मुसलमान ने कर ली, पकड़ के जेल भेजो उसको। बेरोजगार संघ की बात सुनो, बेरोजगार संघ के जो मुद्दे हैं नहीं तुम्हारे पास, बेरोजगार पढ़े लिखे डिग्री वालों पर लाठियां चार्ज कर रहे हो और तुम डाइवर्ट कर रहे हो, लोगों को खुश कर रहे हो, तालियां बजवा रहे हो, भाई नकल जिहाद कह दिया। नकल जिहाद क्या होता है? कहीं पढ़ा क्या आपने? नकल जिहाद भी कोई लफ्ज है? कहीं सुना किसी से नकल जिहाद? किसी ने सुना हो तो हमें बता दो कि भाई नकल जिहाद भी कोई चीज होता है। नकल जिहाद कोई चीज नहीं, तो बेईमाना है, ये तो झूठ है, फ्रॉड है। और इसको इतना पवित्र लफ्ज के साथ जोड़ रहे हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की मेंटेलिटी को मैं समझता हूं ये पता नहीं कहां से जो है उसको जो है मेंटेन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं थे। मैं मुख्यमंत्री से उम्मीद ये करता हूं कि मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, अपने लहजे को और अपने अल्फाज को, चूंकि एक हम आदमी कम पढ़े लिखे और आपकी आवाम अगर ऐसे इस्तेमाल करे तो वो गलत तो वो भी है, बट उनका आदमी एक दफे सुन के इग्नोर कर देता। आपको पूरा देश सुनता है, आपको इंटरनेशनल लेवल पर सुना जाता है। आप उत्तराखंड देवभूमि शांति के प्रतीक, यहाँ आस्थाओं के मरकजों में आप उसके जिम्मेदार हैं। तो पूरी दुनिया में आपको आस लगाए लोग बैठे हैं और आपकी जबान से नकल जिहाद, लैंड जिहाद, पर्यावरण जिहाद ये सब निकलेंगे तो इससे हमारे हिंदुस्तान की छवि खराब होगी, जो बहुत दुख की बात है। आपको क्या लगता है आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चल रहा है उससे समाज में कोई गलत मैसेज भी जा रहा है, उसके पीछे राजनीति हो रही है, और क्या संदेश है समाज को आपका लेकर? मैं कहता हूं देखिए, आई लव जिहाद का जो ट्रेंड चल रहा है, मेरे ख्याल से इसको बंद कर देना चाहिए। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह से खूब मोहब्बत करिए। बेशुमार हिंदू भाई ऐसे हैं जो आई लव मोहम्मद कहते हैं। मीडिया में देख लीजिए कितने पंडित महात्मा हिंदू आई लव मोहम्मद। क्या आपको कोई तकलीफ आई लव मोहम्मद कहने में? मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाई आदर्श है, पूरी दुनिया के नबी है, पूरी दुनिया के नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई मानता है, कोई बहुत प्यार करता है। अब जैसे हम हैं, अब हम जो है, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम है कि आप किसी भी मजहब के बड़ों को बुरा ना कहो। हत्ता कि राम जी हैं भाई एक मजहब के बड़े, हम उनको भी आदर्श और सम्मान करते हैं, वो हमारे भी बड़े हैं। भाई मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको नबी बनाया, वो अल्लाह के जो है दूत और अवतार हों। तो हमारे ऐसे ही किसी भी मजहब, चाहे वो बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनको हमारे नबी ने फरमाया, तालीम दी है कि किसी के मजहब को बुरा ना हो, किसी पेशवा को बुरा ना कहो। क्यों? कि वो पलट के कहीं तुम्हारे मजहब को बुरा ना कहें, फिर मुझे गाली पड़ेगी, तो इसलिए किसी को गाली नहीं देनी। तो मैं समझता हूं जो आई लव मोहम्मद कहने वाले हैं, ये अपने किरदार से, अपने अमाल से, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में अमन व शांति हुजूर की तालीम से जो है साबित करें कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गरीबों को कलेजे से लगाया, बेवाओं का साथ दिया, आपने जो है गैर मुस्लिमों को अपने साथ लेके चले, आप तमाम तबकात के लोगों को जो है प्यार दिया, आपने पड़ोसियों के हक अदा किया, आपने लोगों की तकलीफ पर सब्र किया, आपने ईमान और इंसाफ और ईमानदारी का बिजनेस किया। तो आप झूठ को छोड़िए और प्रोपेगेंडों से बाज आइए और आप आई लव मोहम्मद जरूर करिए, मगर इसको लोगों को दिखाना छोड़ दीजिए, अपने किरदार पर आ जाइए। किरदार पर आ जाएंगे तो बहुत सारे लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं, खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। देखिए, आई लव मोहम्मद को लेकर आप मुफ्ती साहब की राय सुन रहे थे, और इस बारे में हम और समाज के बुद्धिजीवी लोगों से चर्चा करेंगे कि इस स्लोगन पर आपकी क्या राय है। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज़।